दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स, कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले 2 अक्टूबर गांधी जयंती को लेकर अपडेट्स की और इसका क्लेरिफिकेशन को लेकर। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात करें तो उत्सव अवकाश जो शिविर जारी हो रखी है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसी के अंदर स्पष्टीकरण क्लियर किया हुआ है कि कोई भी उत्सव है, अवकाश है तो उसी दिन जो है मनाना है। इसको लेकर क्लियरिफिकेशन है। अब 2 अक्टूबर गांधी जयंती को लेकर भी इसमें बता दें तो यहाँ पर क्लियर किया गया है, जैसा कि इसमें बताया गया है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर ये नेशनल जो है फेस्टिवल है, राष्ट्रीय पर्व के रूप में इनको रखा गया है। तो 2 अक्टूबर भी जो है एक गांधी जयंती है और विशेष पर्व है। तो ऐसे में यहाँ पर पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। ऐसे में शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थियों को समय के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। यानी 2 अक्टूबर को है तो अवकाश, लेकिन आपको इसको मनाना है, सेलिब्रेशन करना है उत्सव की तरह। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी मनाते हैं तो 2 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होते हुए उत्सव मनाना है, अनिवार्य है। शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थियों की समय के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है, वहाँ जाना है। और बात यहाँ भी क्लियर है कि 2 अक्टूबर को उसी दिन ही मनाया जाए और इस दिन गतिविधियाँ जो है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित, जिसमें नाटक, कविता, अभिनय और अन्य कोई क्रियाकलाप है, निबंध प्रतियोगिताएं वगैरह है, गांधी जी के जीवन दर्शन से संबंधित डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्म, अन्य साहित्य, दृश्य सामग्री प्रदर्शन करके विद्यार्थियों को उनके जीवन चरित्र, मूल्यों से प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से करवाई जाए। तो ये यहाँ पर क्लियर है कि 2 अक्टूबर को विद्यालय में अवकाश होते हुए भी हमें सेलिब्रेशन करना है, बच्चों से सेलिब्रेशन करना है। विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक को वहाँ पर विद्यालय में उपस्थित देना अनिवार्य है। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे दूसरी खबर की, वो है जिला स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिताओं की। तो सोमवार से होगी, यानी कल से शिक्षा विभाग ने शिविरा पंचांग जारी कर रखा है। 2024-25 के तहत जिला स्तर पर शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिताएं 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को संपन्न होगी। जिला स्तर पर सभी पुरुष जिन्होंने 20 व 21 सितंबर को आयोजित तहसील स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया था या जिन्हें अवसर मिला है, तो अब वो आगे जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। तहसील स्तर पर बनी हुई टीमें जिला स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होगी। उधर सभी महिला अध्यापकों को सीधे ही जिला स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा। जैसा कि विभाग की प्रक्रिया है कि महिला अध्यापकों को सीधे ही जिला स्तर पर खिलाया जाता है, तहसील स्तर पर उनके नहीं होते, तो सीधे ही उनको जिला स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा। जिला स्तर पर गठित टीमें राज्य स्तर के लिए तैयार करेगी टीमों को और पूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता में भी शामिल किया जाएगा। बीकानेर में डीओ द्वारा पुरुषों के लिए भी बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, एथलेटिक, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर जो भी है, रिले दौड़ है, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक जैसी प्रतियोगिताएं होती है। इसके लिए उन्होंने विद्यालय तय की है। इसके साथ ही फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होते हैं, संगीत है, सामूहिक गान, अभिनय, विचित्र वेशभूषा, इसके लिए भी विद्यालय तय किए हैं। महिलाओं के लिए भी खेल के लिए अलग से विद्यालय तय किया गया है। तो जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए केंद्र बनाए गए हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है, शिक्षक वर्ग इसमें शामिल होते हैं, जो 30 व 1 अक्टूबर को संपन्न होगी जिला स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिताएं। इसके साथ ही बात करेंगे दोस्तों आरजीएचएस अपडेट्स को लेकर के। आरजीएचएस के नियम 2013 के नियम 339 में उल्लिखित परिवार की जो परिभाषा बताई गई है कि कार्मिक के पति पत्नी, कोई आश्रित संतान तथा माता पिता जो है परिलाभ के दायरे में आते हैं, चिकित्सा परिलाभ उनको दिया जाता है। इसी में जो अपडेट किया गया अभी हाल ही में 20 सितंबर को एक ऑर्डर आया था जिसमें अपडेट किया कि कोई भी कार्मिक या ऐसे कार्मिक जन जो दोनों पति पत्नी कार्मिक के रूप में हैं, राजकीय सेवा में हैं, तो अपने सास ससुर को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी के लेकर अपडेट है कि पति पत्नी राज्य कर्मी होने पर आरजीएस के एक एडिट मॉड्यूल है, उसमें जाकर अपने स्पॉस को, यानी अपनी पत्नी या जो पत्नी है उसको राज्यकर्मी सत्यापित करते हुए स्पॉस की माता को स्पॉस मदर व पिता को स्पॉस फादर के रूप में, यानी माता जो भी पति पत्नी है अपने फादर और अपनी मदर यानी जो भी सास ससुर है उनको भी ऐड कर सकते हैं। आरजीएस के अंदर उनको शामिल किया जा सकता है। यह प्रावधान पति पत्नी दोनों के आरजीएस में लाभार्थी होने पर ही लागू होगा। यानी यह प्रावधान पति पत्नी दोनों के आरजीएस प्राथमिक लाभार्थी होने पर लागू होगा। यानी जो ऐसे कर्मचारी हैं जो दोनों ही राजकीय कर्मचारी हैं, तो उनके लिए ये एडिट ऑप्शन है। वहाँ जाकर वो अपने माता को रूप में जो स्पॉस मदर है, यानी पत्नी की माता जो सास है उसको, और पिता को भी स्पॉस फादर के रूप में शामिल कर सकते हैं। ये भी एक अपडेट दिया गया है सरकार के द्वारा। इसके साथ ही एक और विशेष जानकारी जो आपको बताया आरजीएस को लेकर है कि पति पत्नी में से कोई एक महिला या पुरुष ही सेवारत कार्मिक है तो उन्हें भी आरजीएस में अपने किसी सास या ससुर का नाम जुड़वाने की प्रक्रिया है वो भी जुड़ा सकते हैं। जिसमें बताया कि कर्मचारी आरजीएस में नियमित रूप से नियमानुसार देय अंशदान कर रहा हो या कर रही है तो वे अपने सास ससुर को शर्तें पूरी करने पर आरजीएस में शामिल कर सकते हैं। जिसमें बात करें तो उन्होंने अपने माता या पिता या अपने गोद लेने वाले माता या पिता का नाम आरजीएस में शामिल है तो
सबसे पहले तो नाम को हटवाना ज़रूरी है, या वह सास या ससुर के साथ में आरजिस में इनको शामिल भी नहीं कर सकते। इस विकल्प को पूरी सेवा में या बाद में केवल एक बार ही बदल सकते हैं। यानी कि बात यह है कि जो पति पत्नी ऐसे हैं, एक ही सेवा में कार्यरत है, महिला पुरुष में से कोई है, तो वो भी अपने सास ससुर को अपने नाम जुड़ा सकता है। तो जो भी पहले उनके माता पिता, पहले तो उनका नाम एडिट का ऑप्शन होगा, हटवाना जरूरी है। उसके बाद आरजिस में जो अपने सास ससुर को शामिल कर सकते हैं, नहीं तो वो फिर सास ससुर में आरजिस को शामिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो सेवा में है, कह सकते हैं एक बार ही बदल सकता है, ऐसा भी बताया गया है। इसके लिए सबसे पहले बताया गया है कि सास या ससुर का नाम अपने जन आधार कार्ड में अगर नहीं है तो पहले उसमें नाम शामिल करें। यानी अपने जन आधार कार्ड में सास ससुर का नाम होना जरूरी है, क्योंकि ये जन आधार कार्ड डाटा फैच किया जाता है तभी वो लेता है आरजिस कार्ड में। तो सास ससुर का नाम पहले जन आधार कार्ड में नहीं है तो पहले उसका नाम होना जरूरी है। और साथ ही जो नियम शर्तें हैं, जैसे कि प्रत्येक की आय जो होती है 6,000 रुपये प्रति माह तक की होनी चाहिए, सामान्यतः आपके साथ रहते हों। इसका एक घोषणा पत्र भी आरजिस पोर्टल पर देना होगा। आरजिस पोर्टल पर इसके लिए एडिट व ऐड का विकल्प है, इससे उनको आरजिस में आप खुद ही जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही सेवानिवृत्त पुरुष महिला पेंशनर को भी इसकी सुविधा मिलेगी। तो आरजिस पोर्टल पर एडिट का विकल्प है, एडिट ऐड का ऑप्शन है, जिसमें आप जोड़ सकते हैं उनको। और इसके लिए सेवानिवृत्त पुरुष महिला पेंशनर को भी इस प्रकार की सुविधा की वो भी अपने जोड़ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए।